श्री प्रकाश जायसवाल का राजनीतिक सफर 1977 कांग्रेस के सक्रिय राजनीति शुरू की। 1984-85 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बैकवर्ड संघ के पहले महामंत्री और बाद में चेयरमैन बने। 1989 कानपुर नगर निगम के मेयर बने। 1991-92 शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1993 छावनी विधानसभा से सतीश महाना के खिलाफ चुनाव लड़े और हारे। 1998 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव लड़े और हारे। 1999 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से जीते। 4 दिसंबर 2000, 3 जुलाई 2002 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 2004 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से लगातार दूसरी बार जीते। 23 मई 2004 से 22 मई 2009 केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे। 2009 कानपुर लोकसभा चुनाव सीट से लगातार तीसरी बार जीते। 9 जनवरी 2011, 26 मई 2014 केंद्रीय कोयला मंत्री रहे। 2014 मोदी लहर में दिग्गज भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी से चुनाव हार गए। श्री प्रकाश जायसवाल 3 बार कानपुर से लोकसभा सांसद रहे और यूपी की राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे। वे यूपीए सरकार में गृह राज्य मंत्री और बाद में कोयला मंत्री भी रहे। शांत स्वभाव, मजबूत जनसंपर्क और बेदाग छवि के कारण वे सभी दलों में सम्मानित नेता माने जाते थे। कानपुर में कांग्रेस को मजबूत आधार दिलाने में उनका बड़ा योगदान रहा। आपको बता दें कि उनके निधन की खबर मिलते ही स्थानीय नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उनके निवास पर जुटना शुरू हो गया। कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जायसवाल का जाना पार्टी के लिए अपूर्ण क्षति है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। जनसेवा और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा एक मिसाल है। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, समर्थकों और शुभचिंतकों के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष, यूपीए सरकार में मेरे सहयोगी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वे एक सच्चे और निष्ठावान कांग्रेसी थे, जिन्होंने कानपुर के विकास कल्याण के लिए पूरी ईमानदारी से जन सेवा का कार्य किया। उनका जाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवारजनों और समर्थकों के प्रति मेरी अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। देखिए, कानपुर की राजनीति में आदरणीय श्री प्रकाश जायसवाल जी का एक अपना स्थान था और हम जैसे कार्यकर्ता उनकी राजनीतिक शैली को फॉलो करते थे। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा और कानपुर में जिस तरीके से उन्होंने कानपुर के विकास के लिए, चाहे वो हवाई जहाज़ से, चाहे वो ट्रेन से चलने का मामला हो, ट्रेन चलाने का मामला हो, हवाई जहाज़ चलाने का मामला हो, फ्लाईओवर बनाने का मामला हो, लोगों से जुड़ाव का जो उनका तरीका था, जो आत्मीयता थी, मैं समझता हूँ कि अपने राजनीतिक सफ़र में हमने बहुत कम नेताओं को ऐसा देखा कि श्री प्रकाश जायसवाल जी जिस महफिल में जाते थे उस महफिल को अपना बना लेते थे और जो आत्मीयता से लोग उनसे जुड़ते थे और जो उनका जुड़ाव था, वास्तव में वो हम लोग के लिए एक प्रेरणा थी। आज हमारे बीच में वो नहीं है। श्री प्रकाश जायसवाल जी देश के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। भारत सरकार के मंत्री रहते हुए कानपुर के विकास के लिए देश में उन्होंने, चाहे वो गृह राज्य मंत्री के या कोयला मंत्री के नाते, बहुत बड़ा योगदान दिया है। जनता से जुड़ाव थी असली पूंजी। श्री प्रकाश जायसवाल कभी साधारण नेता नहीं थे। वे उस विरल होती पीढ़ी के राजनेता थे जिनके लिए जनता से जुड़ाव ही असली पूंजी था। वे अपनेपन में अपनी जमीन पर, अपने शहर में सबसे ज्यादा सहज थे। कानपुर और केवल कानपुर ही उनकी प्राथमिकता था। फिर भी उन्होंने ये साबित किया कि एक राजनेता सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करके और लोगों से निष्ठा निभाकर राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसे चमक सकता है। पिछले 40 वर्षों से अधिक समय तक के वे कानपुर के राजनीतिक जीवन में एक अद्भुत उपस्थिति थे। एक ऐसा केंद्र जिसके इर्द गिर्द शहर की राजनीति घूमती थी। उनकी उपलब्धता, उनकी तीक्ष्ण विनोद प्रियता, उनका मानवीय ताप और उनके घर दफ्तर के सदैव खुले दरवाजे, इन सब ने उनके कानपुर की रोजमर्रा की संस्कृति का हिस्सा बना दिया था।
वो प्रसंग जिनसे होती महान नेता की पहचान। बता दें कि कोयला मंत्री रहते एक बार वे अपने दफ्तर में कानपुर के स्थानीय नेताओं से बतिया रहे थे। तभी उनके पीएस ने बताया कि देश की सबसे बड़ी उद्योगपतियों में से एक उनसे मिलने आए हैं। जायसवाल ने सिर हिलाया, लेकिन 15 मिनट तक उसी अनौपचारिक बातचीत में लगे रहे। उनसे मिलने गए। कानपुर के स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले उद्योगपति से मिल लेना चाहिए। मुस्कुराते हुए अपनी वही गूंजती आवाज में उन्होंने कहा, अरे मंत्री नहीं रहेंगे तो ये हमें पहचानेंगे भी नहीं, कुछ नहीं भी रहेंगे, कम से कम सेंट्रल लेने तो आओगे। इसी प्रकार 2014 में मुरली मनोहर जोशी से हार के बाद ये अफवाह चली कि उन्हें बीजेपी की ओर से प्रस्ताव आया है। वरिष्ठ पत्रकार और के न्यूज के प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि लंबरदार पार्टी ने क्या नहीं दिया। पल्लेदार के लड़के को मेयर बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 3 बार सांसद बनाया, 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया। प्रदेश में सरकार आती तो मुख्यमंत्री भी हम ही होते। प्रधानमंत्री की औकात नहीं है। अब मरते वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे, अब तो कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर ही जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल के मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट ने जिस स्नेह, प्रभाव और निरंतरता के साथ देखा, वैसा नेता शायद ही फिर कभी मिले। श्री प्रकाश जायसवाल ने कानपुर में कांग्रेस की काफी मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया था। न सिर्फ संगठन को मजबूत बनाया, बल्कि मंत्री रहते शहर को कई योजनाएं दी। उन्होंने कानपुर से नई दिल्ली तक श्रम शक्ति एक्सप्रेस का परिचालन कराया था। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की करीबी रहे श्री प्रकाश की कोरोना काल के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिलहाल लोगों को पहचानने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी थी। कांग्रेस में 1999 से 2014 तक कद्दावर नेताओं के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले 81 वर्षीय श्री प्रकाश जायसवाल 1989 में मेयर बने थे। उस समय सभासद मेयर का चुनाव करते थे और 1999 में भाजपा सांसद जगतवीर सिंह द्रोण को हराकर पहली बार कानपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। इसके बाद अगले ही साल 4 दिसंबर 2000 को सलमान खुर्शीद को हटाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 3 जुलाई 2002 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और 2004 में हुए लोकसभा चुनाव से उनकी राजनीति में और चमक आई। वे 23 मई 2004 को केंद्रीय गृह मंत्री बनाए गए। इसके बाद तीसरी बार वे 2009 में जीते तो उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया। वहीं 26 मई 2014 तक इस पद पर रहे। इस समय तक श्री प्रकाश जायसवाल का पद बहुत बड़ा हो चुका था और वह भाजपा की ओर से मैदान से उतरते सतीश महाना और सत्यदेव पचौरी दोनों को हरा चुके थे। आखिरकार 2014 में भाजपा को अपने पूर्व राष्ट्रीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को उन्हें हराने के लिए मैदान में उतारना पड़ा। श्री प्रकाश जायसवाल 2014 का चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में सत्यदेव पचौरी ने उन्हें पराजित किया। वहीं 2024 का चुनाव नहीं लड़े और उनकी जगह आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया। 25 सितंबर 1944 को जन्मे श्री प्रकाश जायसवाल ने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने कानपुर को श्रम शक्ति, उद्योग नगरी जैसी ट्रेनें दी। इसके साथ ही सीओडी पुल भी उन्हीं की देन है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।